पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, ठीक है ना। उसका न्यूमेरिकल मान निकालना है अपन को, है ना। न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर पेपर 3 है, उसका टॉपिक है। उसके अंदर अपन ने देखा था कि किस तरह से अपन बीजीय और अबीजीय समीकरणों का संख्यात्मक मान निकाल सकते हैं। उसके लिए अपने पास 4 विधियां देखी थी अपन ने। सबसे पहला था बाइसेक्शन मेथड, दूसरा था रेगुलर फाल्सी मेथड और इटरेशन मेथड और न्यूटन रेप्सन मेथड, ठीक है। उसको में से अपन ने एक पहला वाला देखा था बाइसेक्शन मेथड। किस तरह से बाइसेक्शन मेथड के अंदर अपन स्टेप बाय स्टेप, है ना, मूल को और इंप्रूव करते हैं और उसका फाइनल न्यूमेरिकल मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उसी के ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं कि fx दे रखा है आपको x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 1 माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में इस fx का आपको न्यूमेरिकल मान निकालना है, यानी x का मान निकालना है आपको जिस पर कि जो कि इसको संतुष्ट कर दे, x का वो मान, ठीक है। 0 और 1 के बीच में अपन f0 पर देखेंगे इसका मान, f0 पर देखेंगे तो अपन को यहाँ पर -1 आएगा। f1 पर देखेंगे, f1 पर मैं डायरेक्ट देख लेता हूँ कितना मान आएगा। f1 पर इसका मान 1 आएगा, यानी f0 f1 का प्रोडक्ट लेस देन 0। इसका मतलब है कि इसका न्यूमेरिकल मान जो है वो 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में। 0 पर f0 पर तो इसका मान कैसा है, नेगेटिव, और f1 पर इसका मान है पॉजिटिव, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे कि 0 और 1, जैसे पिछले लेक्चर में देखा था अपन ने, 0 और 1 का मिड पॉइंट निकालेंगे। 0 प्लस 1 अपॉन 2 यानी 1/2 यानी 0.5, ठीक है। उसको अपन जैसे मान लीजिए कि ये अपना x1 है, ये अपन x2 कह लें, है ना। इसको अपन x1 कह लें, इसको अपन x2 कह लें, तो ये जो मिड पॉइंट आएगा इसको अपन x3 कह लें, ठीक है। इसको x3, तो x3 पर इसका x3 बराबर है 0.5, ठीक है। अब f 0.5 पर इसका मान देखिए कितना आता है, तो ये आ जाएगा 0.5 का पावर 4 टू 0.5 का क्यूब माइनस 0.5 और -1। इसको जब आप सॉल्व करें तो मैं देखता हूं कितना मान आता है, माइनस का 1.19, यानी f 0.5 लेस देन 0, 0 से कम, यानी इस पर मान इसका कितना आ रहा है, लेस देन 1। यहां पर इसका मान कितना है, नेगेटिव है, ठीक है ना। यहां पर इसका मान, सॉरी, यहां पर इसका मान नेगेटिव है, यहां पर पॉजिटिव है, ठीक है। और 0.5 जो इसके बीच में पॉइंट है वहां पर भी नेगेटिव है। इसका मतलब है कि इसका अगला मूल जो होगा वो किसके बीच में होगा, 0.5 और 1 के बीच में, 0.5 और 1 के बीच में होगा, ठीक है। अब फिर अपन क्या करेंगे कि x4 लेंगे 0.5 प्लस 1/2, ठीक है, और वो अपने पास आएगा 0.75 x4। अब अपन 0.75 पर देखेंगे, 0.75 पर देखेंगे, ठीक है। 0.75 पर मान इसका कितना आएगा देखते हैं। 0.75 पर मान है 0.320 प्लस 0.84 प्लस माइनस 0.75 माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं तो आता है -0.59, ठीक है, 0.0, यानी f 0.75 पर भी मान कितना है, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव है। तो अब किन के बीच में होगा, इसका मान 0.75 पर भी इसका नेगेटिव है, इसका मतलब 0.75 और उससे पहले था अपने पास 0.5 और 1, यानी अब किसके बीच में होगा, इसका मान आपका, क्योंकि f 0.75 और f1 लेस देन 0, क्योंकि f1 पर पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है, यानी 0.75 और 1 के बीच में होगा। अब अपन x5 देखेंगे, 0.75 प्लस 1/2, ठीक है, 0.75 प्लस 1/2 बराबर 0.875, ठीक है। अब अपन f 0.875 पर इसका मान निकालेंगे, ठीक है ना, इसका मान निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 0.875 का पावर 4 प्लस
2.875 का पावर 3 और -0.875 -1। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 0.05 मान आएगा, 0.05, ठीक है ना। यानी अब इसका मान पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। f 0.875 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब आप देखिए कि 0.75 पर नेगेटिव था, इस पर 0 है, तो अब अपन का जो मान होगा वो किस पर हो, क्योंकि f 0.75 इंटू f 0.875 है ना, लेस देन 0, तो इसका किसके बीच में होगा, 0.75 और 0.875 के बीच में, यही है ना, के मध्य होगा। कितना, 0.75 तथा 0.875 के मध्य। अब की बार मान कितना होगा, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है इसलिए। अब क्या करेंगे कि फिर अपन कितना निकालेंगे, x5 निकाला था, x6 निकालेंगे 0.75 प्लस 0.875 अपॉन 2, इसका मिड निकालेंगे 0.8125, ठीक है। अब अपन इस पर देखेंगे 0.8125 पर, ठीक है। इसका मान देखेंगे वो कितना आता है, डायरेक्ट लिख लेता हूं, आप सॉल्व करके देखेंगे। माइनस का 0.304 यानी f 0.8125 लेस देन 0, लेस देन 0। इसका मतलब है कि यहां पर इसका मान लेस देन 0 है और यहां पर इसका मान ग्रेटर देन था, तो अब की बार कहां किसके मध्य में होगा, 0.8125 तथा 0.875 के मध्य, ठीक है ना, इन दोनों के मध्य होगा। अब फिर अपन x7 निकालें, ठीक है, वो कितना निकलेगा आपके पास, 0.8125 प्लस 0.875 अपॉन 2, और वो आएगा आपके पास है ना 0.8438, ठीक है। इस तरह से अपन और देखते हैं 0.8। अब इस पर फंक्शन का मान f 0.8438 पर फंक्शन का मान कितना आता है, 84 माइनस का 0.135, ठीक है ना, ये मान आता है। इसका मान मतलब f 0.8438 लेस देन 0, ठीक है। और पहले क्या था अपने पास, ये इस पर तो अपना मान नेगेटिव था, ठीक है ना, और यहाँ पर तो इसका मतलब है अब की बार मान किसके मध्य होगा, 8438 तथा 0.875 के मध्य, ठीक है, इन दोनों के मध्य होगा 8। अब क्या करेंगे, अब की बार फिर 8x8 निकालेंगे, 0.8438 प्लस 0.875 का वो आधा करेंगे 0.8594। अब फिर अपन क्या करेंगे, f 0.8594 पर फंक्शन का मान देखेंगे, है ना, फिर वो ये मान यहाँ पर रखेंगे 0.8594, और वहां पर मान कितना आएगा, माइनस का 0.043, यानी अब की बार फिर कैसा हुआ, f 0.8594 लेस देन 0, ठीक है। तो अब की बार कहां पर मान होगा, इस पर नेगेटिव था, यानी इन दोनों के बीच में, 0.875 है ना, इस पर पॉजिटिव था और इस पर नेगेटिव है, अब इन दोनों के बीच में। ये प्रोसेस अपन करते जाएंगे तो अपने पास 6-7 स्टेप पर 6-7 स्टेप के बाद में अपन को इसका न्यूमेरिकल मान मिल जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट। अपन ने क्या किया, fx अपन को दे रखा था एक इक्वेशन, बीजे इक्वेशन थी, ठीक है ना, 0 और 1 के बीच में इस इक्वेशन का न्यूमेरिकल मान अपन को निकालना था, ठीक है। अपन ने 0 पर इसका मान देखा, 1 पर देखा, f0 और f1 का प्रोडक्ट लेस देन 0 है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में, यानी 0 और 1 के बीच में, ठीक है। अपन ने क्या किया,
अपन ने इसका आधा किया, यहां पर देखा कि वो नेगेटिव है पॉजिटिव है। अगर यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर तो नेगेटिव था, यहाँ पर पॉजिटिव मान था, अगर यहाँ पे भी नेगेटिव मान है तो इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में इसका मान होगा। फिर इन दोनों का आधा किया, अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो इन दोनों के बीच में मान होगा, फिर इसका आधा किया, यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो इन दोनों के बीच में होगा, फिर इसका आधा किया, यहाँ पर अगर नेगेटिव है तो इन दोनों के बीच में होगा। इस तरह से अपन ने स्टेप बाय स्टेप आपने देखा कि अपन ने इनका इंप्रूवमेंट के लिए उत्तरोत्तर इनका अप्रोक्सीमेट मान निकालने के लिए बहुत ही एक्यूरेट इस स्टेप को किया। ये जो तरीका है ये कहलाता है बाइसेक्शन मेथड। बहुत सिंपल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। ये बाइसेक्शन मेथड है। इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनको आप देखिएगा नेक्स्ट टर्न पर, इससे आगे देखिए।